बड़ी बात है, देखिए बंगाल में तो कोई काम किया नहीं आज तक बीजेपी ने, बंगाल में कोई काम नहीं किया, मगर बंगाल के लोग त्रस्त थे, समझे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी से त्रस्त थे। इच्छा से हाथ जोड़ के विनती है कि 2 साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, 2 साल बस हिसाब होना चाहिए। केजरीवाल और जो यहाँ की विपक्षी पार्टियां जो है ना, और वहाँ के जो बांग्लादेश में जो बैठे हुए हैं MP, सारे एक ही जवान बोलते हैं। बनर्जी पूर्वजों का सपने का शुक्राचार्य जी ने बैठाया था कि सनातन का विनाश करना, और सनातन ही विनाश कर दिया उसको। वही विवेकानंद का जन्म हुआ है, वो सनातन का इतिहास बनाने के लिए हमारे मोदी जी आए हैं, और सनातन का इतिहास बन रहा है विश्व। मास्टर स्ट्रोक SIR जो घुसपैठियों को उन्होंने लिस्ट से बाहर किया, वोटर लिस्ट से, बहुत बड़ा रुझान आया। उसके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन के बाद कम से कम 6 महीने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को वहीं रखा जाए। इनकी तसल्ली बख्श कुटाई जब तक नहीं होगी, जब तक ये बाज नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी लड़ाई के आम मानव से नहीं है, असुरों से है, दानवों से है। अब भाई अंशु से भी ले लेते। देखिए आज जो भी कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, जो भी सपोर्टर हैं, उनका जोश देखते बन रहा है। अंशु जी जुड़ गए आप हमारे साथ। अंशु से भी जनते बहुत दिनों के बाद मिले भाई साहब। सही बात देख रहे हो इस चीज को यार, ये बताओ, ये जीत को ओपिनियन वही, एग्जिट वही और फाइनल वही, तो फिर ये कहेंगे ना लोग क्या एक वन नेशन वन इलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी वन ही जीतेगी हमेशा। बिल्कुल, देखिए पार्टी काम कर रही है, पार्टी को पता है, और सबसे बड़ी बात है, देखिए बंगाल में तो कोई काम किया नहीं आज तक बीजेपी ने, बंगाल में कोई काम नहीं किया, मगर बंगाल के लोग त्रस्त थे, समझे, बंगाल के लोग ममता बनर्जी से त्रस्त थे कि भाई जिस हिसाब का गुंडा राज उन्होंने क्या बोलते हैं बंगाल में कर रखा था, मतलब ये बताइए संदेश खली में वो कोई भूला नहीं है, समझे। उसके बाद में मालदा और ये सब जगह, जहाँ पे मुर्शिदाबाद, जहाँ हिंदू के घर में टंकी में क्या बोलते हैं जहर डाल दिया था, ये सब कोई भूला नहीं है और ना ही कोई भूल सकता है। ये जो रत्ना देवनाथ हैं वो अपने सीट से जीत रही हैं पानीहट्टी से, तो भाई अब वो देखे ना, उनको कुर्बानी, इतनी बलिदान कार्यकर्ताओं का, ये तो देखना पड़ेगा ना बीजेपी को, कितना लोगों ने बलिदान दिया। अभी तो मैं बोल रहा हूँ मोदी जी से और अमित शाह से हाथ जोड़ के विनती है कि 2 साल कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना चाहिए वहाँ पे, 2 साल बस हिसाब होना चाहिए। जो RSS के कार्यकर्ता को जिंदा जलाया गया है, मारा गया है, उसका हिसाब, जो बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा गया है उसका हिसाब, हर एक माँ का जो कोख जो सुना कर दिया गया था उसका हिसाब, हर एक बहन की जो बहन का जो क्या बोलते हैं भाई उजाड़ दिया गया था उसका हिसाब। मैं यही बोलूँगा कि देखिए क्या है ना, कि जो इन लोग समझते हैं कि सत्ता उनकी बपौती है, जैसे यहाँ पे नटवर लाल बोलता था कि हमें हटा के दिखा दो मोदी जी, आपको तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वहाँ पे भी वही चीज होगा, मुझे चिंता है। देखिए ये सब ना है, अब क्या है ना कि हाँ घुसपैठिए तो बाहर निकाले जाएंगे और फेंसिंग भी होगी। तो चिंता हो रही थी कि क्या होगा अगर बीजेपी आ गई तो, अब क्या? सिर्फ केजरीवाल को नहीं, देखिए इन लोग क्या है ना कि देखिए MP जो बांग्लादेश का जो MP है उसको भी चिंता था, वो सदन में खड़ा होके बोल रहा है, तो केजरीवाल और जो यहाँ की विपक्षी पार्टियां जो है ना, और वहाँ के जो बांग्लादेश में जो बैठे हुए हैं MP, सारे एक ही जवान बोलते हैं। जो वहाँ पे बोलेंगे, चाइना में बोलेंगे, पाकिस्तान में बोलेंगे, बांग्लादेश में बोलेंगे, वही यहाँ का ओपोजिशन भी बोलेगा। अब ये चीज नोटिस कर लीजिए, तो ये जीत जो है, ये जीत बहुत अच्छी जीत है। मास्टर स्ट्रोक क्या है आपके हिसाब से? SIR है, क्या रीजन रहा, या इनके बड़े बोल जिस तरीके से वो अजय पाल शर्मा को टारगेट किया गया, और भी बयान देखो किस तरीके से आए? रत्ना देवनाथ के आंसू, जो RG कार की पीड़िता थी, और उसके बाद में जो दुर्गापुर में फिर रेप हुआ, वो महिला रात को 12:30 बजे, जो पीड़िता थी वो रात को 12:30 बजे निकली, ठीक है, उसका 8:30 बजे निकली, उसका उस समय रेप हुआ, और ये ममता बनर्जी क्या कह रही है कि 12:30 बजे वो निकली है। तो देखिए दोनों चीज में फर्क है, अगर ममता बनर्जी आकर के बोलती कि हम पीड़िता के साथ में हैं, उनको न्याय मिलेगा, हम उनके साथ में हैं, मगर वो आकर के क्या बोली है, पीड़िता 12:30 बजे निकली है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट वहाँ पे संस्थान में हुआ है, उसमें हमारा क्या हाथ है? तो ये सब चीज सर, आप अगर एक CM जय श्री राम खुल के वेस्ट बंगाल में बोला जाएगा, और अब हिंदू वहाँ सेफ है? बिल्कुल सेफ है, और सेफ क्या है ना, अब जय श्री राम सब जगह चलेगा भी, और ममता बनर्जी का तो टिकट कट गया है, बांग्लादेश जा रही है बहुत जल्दी। और 4 घंटे में वो जो दावा कर रहे थे 4 तारीख को हम खींच लाएंगे, घसीट लाएंगे, जो उड़ रहे हैं अपने आका के दम पे, उनको क्या कहोगे TMC नेताओं को? देखिए TMC नेता जो इन लोग जो है ना, अब वो नेता बचे नहीं, अब तो देखिए 90 सीट बच रहे हैं, सिर्फ 90 ही सीट इनके आएंगे खाते में, 200 कुछ सीटें आ जाएंगी बीजेपी को, समझे। ये सारी चीजें अभी तो इनका हिसाब होना बाकी है सर, आज 4 है,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी देखिए ना इस महीने का। इस महीने में इनका अच्छा जम के हिसाब होगा। और देखिए हिसाब करने वाले और कोई नहीं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तो असम में भी कुछ यही अनुमान था, वही हुआ। असम के क्या असम में तो अभी असम में तो पेड़ा बनेगा। पेड़ा बनने के लिए क्या बोलते हैं, वो तो बोल रहे हैं कि मैं अगर मुख्यमंत्री बन गया, और जबकि बन गए, वो बोल रहे हैं कि भाई इसको तो पवन खेड़ा को मैं मैंने वो अपना आखिरी सांस असम की जेल में लेगा। कह रहा है कि अब मुझे बाबा साहब के संविधान में भरोसा है, हम आम आदमी को, वो आम आदमी है जिसको बचा लिया। नहीं, बाबा साहब का संविधान में उनको भरोसा हो, मगर बाबा साहब सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और कुछ नहीं थे। संविधान लिखने में और भी लोगों का हाथ है, सिर्फ बाबा साहब ने अकेले ने नहीं लिखा है। हाँ, बाबा साहब का सम्मान सब करते हैं, मगर उनको जब यही नहीं पता है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है या किसने लिखा है, मैं क्या बोलूँ ऐसे आदमी के लिए। तो एक बार फिर बधाई दे दीजिए हमारे दर्शकों को भी, और सब आप सबको भी बधाई बोल। बिल्कुल बधाई भाई, मिल करके झालमुड़ी चाहिए। 10 मुड़ी झालमुड़ी ने कितना इफेक्ट डाला? 10 रुपए का झालमुड़ी ने मोदी जी के कितना इफेक्ट डाला? अरे 10 रुपए का झालमुड़ी वो पूरा परिवर्तन कर दिया। बहुत परिवर्तन हुआ। बार भी 2 से 77 हुए थे, लेकिन आज की झालमुड़ी ने बंगाल में हम लोग 90% हिंदू है, कैसे ममता बनर्जी जीतेगी? राम को जो अपमान करेगा वो कैसे? हाँ, ये पूर्वजनों का सपने का है। ये सीएम रह चुकी है ममता बनर्जी, पूर्वजनों का सपने का। शुक्राचार्य जी ने बैठाया था कि सनातन का विनाश करना, और सनातन ही विनाश कर दिया उसको। एक खमनेई की तरह अगर प्रधानमंत्री बन जाती तो खमनेई की तरह करती। खमनेई जिस तरह से ईसाइयों को और बुर्का जबरदस्ती पहना दिया, उस तरह से हिंदुओं को भी बुर्का पहना देती, हिंदू लड़कियों को। इसलिए सनातन को विनाश करने के लिए खुश हैं आप लोग? बहुत खुश है हम लोग। सनातन हम लोग जीता, भगवान राम जीते हैं। जय श्री राम। आज विवेकानंद को जो बोल रहे कि गुजराती है, वो गुजराती है, गुजरात का ही, बंगाल का ही है। नरेंद्र दत्त पूर्वजन का नाम है ना, विवेकानंद। वही विवेकानंद का जन्म हुआ है। वो सनातन का इतिहास बनाने के लिए हमारे मोदी जी आए हैं, और सनातन का इतिहास बन रहा है विश्व में। आज डोनाल्ड ट्रंप भी उनको नमस्ते करता है। क्यों कर रहा है? आज देख रहा है, वो अमेरिका में बोले थे कि हिंदुओं का एक दिन समय आएगा। आज डोनाल्ड ट्रंप भी गिड़गिड़ा रहा है हम लोग के सामने कि ईरान का युद्ध को रोको, अब विश्व का युद्ध को रोकने के लिए कह रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु। आज हर भारतवासियों को शुभकामनाएं। बीजेपी प्रचंड जीत पे है। मास्टर स्ट्रोक क्या कारण लगा? मास्टर स्ट्रोक SIR रहा, जो घुसपैठियों को उन्होंने बाहर लिस्ट से बाहर किया, वोटर लिस्ट से, बहुत बड़ा रुझान आया उसके चक्कर में। नहीं तो अब भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता, ठीक है। और अपने ही देश माँ काली के क्षेत्र में हम जय श्री राम और माँ काली की प्रतिमा की आराधना नहीं कर सकते। इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। तो अब हिंदू सेफ है? हिंदू अब बिल्कुल लग रहा है टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी। मैं अमित शाह जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी इलेक्शन के बाद कम से कम 6 महीने केंद्रीय रिजर्व पुलिस को वहीं रखा जाए। इनकी तसल्ली बख्श कुटाई जब तक नहीं होगी, जब तक ये बाज नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी लड़ाई के आम मानव से नहीं है, असुरों से है, दानवों से है, और दानव अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा। क्या कहोगे उनके जो 4 तारीख को हम खींच लाएंगे, घसीट लाएंगे अपने आकाओं के दाम पे? तुम जो गुंडागर्दी दिखा रहे हो जहांगीर खान के ऊपर, तो गुंडे ही रहेंगे सर। सांप की प्रवृत्ति, जहरीला सांप, रेगिस्तान का पानी वाला है, तो जहर दोनों में ना कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जहरीले दोनों है साहब। पवन खेड़ा भी काफी उड़ रहे थे। पवन खेड़ा का तो ऐसा पेड़ा बनाएंगे साहब, रुक जाओ अभी। पवन खेड़ा का तो बहुत बड़ा, उनकी तपस्या भी पूरी कराएंगे ना। वो कह रहे तपस्या में कमी रह गई, ठीक है। आसाम के CM उनको लगातार वॉच कर रहे हैं, ठीक है। पेड़ा बनाने में कुछ ही कसर बाकी है, कुछ ही दिनों की बात है। तो ये क्या है ये भाई? ओपिनियन पोल भी आपके हो जाते हैं, एग्जिट पोल भी हो जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट भी हो जाता है। तो लोग कहेंगे ना ये 1 नेशन 1 इलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन पार्टी एक जीतेगी, ये गारंटी है। नहीं, पार्टी ऐसी नहीं ना साहब। काम करेगा जो देश के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, उसी को तो विजय बनाएंगे हम। 80% जनता के मुंह पे आप थूक रहे हो, ठीक है, कि ना जय श्री राम कह सकते, ना जय माँ काली कह सकते, ना दुर्गा काली कर सकते, ना पंडाल लगा सकते, तो फिर किसको वोट करेंगे भाई हम? जिन्होंने ना मुगलों से डरे, ना ईसाइयों से डरे, किसी से नहीं, ना अंग्रेजों से डरे, ठीक है। उसके बावजूद भी हम डटे रहे हैं और हमेशा डटे रहेंगे। तो क्या लग रहा है अब क्या होता दिखाई दे रहा है उनका, जिनको घुसपैठिया कह के बीजेपी ने नंबर काटे 90? नहीं, ये बात तो जनता को और जनता पूरा देश देख रहा है कि जिनको घुसपैठिया कहे वो बात बिल्कुल साबित हुई, ठीक है, सही सटीक साबित हुई है कि घुसपैठिए थे। इसी चक्कर में निष्पक्ष इलाज नहीं हो पा रहा था। पालेगी या उन्हें भेजेगी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको पहले तो उनकी नसबंदी करो और एक किडनी निकाल लो मेरे हिसाब से, जब उनको रिटर्न करो।
और दोबारा पकड़े जाते सीधी फांसी पे टांग दो। ये घुसपैठिए चाइना में क्यों नहीं जाते साहब, सिंगापुर में क्यों नहीं जाते, यहीं क्यों आते हैं? एक बात बताओ ना कहीं हमारा विपक्ष इतना घटिया है, यहाँ पे पूरे विश्व में इतना घटिया विपक्ष हमने नहीं देखा कि आने के बाद उनको महिमा मंडन, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सारी मौलिक सुविधाओं के साथ उनको प्रस्तुत की जाती है, और आम आदमी इन चीजों के लिए आज भी भटक रहा है साहब। तो राहुल गांधी क्या कहोगे, इतनी मेहनत जो भी बयानबाजी चलती है करते हैं जो भी थोड़ी मोड़ी, और रिजल्ट के टाइम बाहर चले जाते हैं। राहुल गांधी जी को मैं हाथ जोड़ के नमन करना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि बीजेपी का ऐसे ही प्रचार करते रहे, और जब तक करते रहे जब तक पूरे देश में बीजेपी की प्रचंड जीत ना हो। पूरे जितने राज्य हैं हमारे 27, 22 के 22 में बीजेपी नहीं हो जब तक। राहुल गांधी का कितना योगदान मान रहे हैं इन सब जीतों में, क्योंकि तो अपनी पार्टी को नहीं जिता पाते, नहीं जिता पाते ना, तो अच्छा है ना। नहीं तो विपक्षियों को भी फायदा नहीं हो पाता इनसे, नहीं होगा उनका, तो उनको हम सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी से है। वो स्टार प्रचारक है बीजेपी की आज की डेट में, जहाँ खड़े हो गए वहीं गारंटी की उम्मीद जाग जाती कि यहाँ बीजेपी जीतेगी साहब। तो क्या लग रहा है ये चुनाव जो है, ये जो जीत है उसको किस नजर से देखें? अगर एक आम आदमी की देखा जाए, कार्यकर्ता और सपोर्टर की बनाई, कार्यकर्ता, सपोर्टर और जनता के हिसाब से देखा जाए तो भयमुक्त भयमुक्त राज्य की एक शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी। आने वाले समय में देखेंगे कि बंगाल भी विकसित राज्यों में गिनती होगी। इतना बड़ा समुद्र इलाका, ठीक है, सारे मतलब हर हिसाब से होने के बावजूद भी, सक्षम होने के बावजूद भी आज भी वो गरीबी के लड़ रहा है आज भी, ठीक है। उस गरीबी से आगे निकलेंगे, अपराध मुक्त होकर बहन बेटियों की इज्जत होगी और अपराध में कमी आएगी। हम इसी आस से बीजेपी को बधाई देते हैं। बहुत बहुत आपको भी बधाई। देखिए कार्यकर्ता और सभी जो प्रवक्ता है, इनका जोश देखते ही बन रहा है, और भी लोगों से जैसे जैसे बात होगी सबकी राय आपके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।